शहर की ऊंची इमारतों के बीच रहते रहते मुझे कभी कभी घुटन सी होने लगती थी। चारों ओर शोर, भागदौड़ और बनावटी मुस्कानें। जीवन जैसे मशीन बन गया था। सुबह दफ्तर, शाम थकान और रात खालीपन। एक दिन अचानक मन के किसी कोने से आवाज आई, गांव चलो। वही गांव जहां मेरा बचपन बीता था, जहां मिट्टी की खुशबू थी, खुले खेत थे और नीला आकाश बिना किसी सीमा के फैला रहता था। कई वर्षों बाद जब मैं गांव पहुंचा तो रास्ते भर मन में उत्साह और भय दोनों थे। क्या वही गांव मिलेगा? क्या वही अपनापन? गांव की सीमा में कदम रखते ही आंखें अपने आप नम हो गईं। वह कच्ची सड़क अब भी थी, पर पहले जैसी चहल पहल नहीं थी। पीपल का वही विशाल पेड़ खड़ा था, लेकिन उसकी डालियां अब झुक चुकी थीं, मानो समय का बोझ सह रही हूँ। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर मोड़ पर कोई स्मृति खड़ी थी। वह तालाब जिसमें हम गर्मियों में कूद कूद कर नहाया करते थे, अब आधा सूख चुका था। वह स्कूल जहाँ गुरुजी की डांट भी आशीर्वाद लगती थी, अब बंद पड़ा था। खिड़कियों से झांकती वीरानी मन को चीर रही थी। लोगों से मिला तो जाना, कोई शहर चला गया, कोई गरीबी से हार गया और कोई इस संसार से ही विदा हो चुका था। जिस चौपाल पर कभी हंसी गूंजती थी, वहाँ आज सन्नाटा था। गांव वही था, पर उसकी आत्मा जैसे थक गई थी। माँ का घर देखा, आंगन छोटा लगने लगा, पर उसकी गोद आज भी उतनी ही बड़ी थी। माँ ने सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, शहर में सब मिल जाता है, पर अपनापन नहीं। उन शब्दों ने मेरे भीतर कुछ तोड़ दिया था। उस रात मैं गांव की छत पर लेटा रहा। आकाश में तारे चमक रहे थे। शहर में इतने वर्षों में मैंने तारे देखे ही कहाँ थे। तभी समझ आया, गांव केवल मिट्टी और मकान का नहीं होता, वह स्मृतियों का घर होता है, जहाँ इंसान खुद को पहचानता है। सुबह जब गांव छोड़ने का समय आया तो मन भारी था। शहर जाना मजबूरी थी, लेकिन आत्मा आज भी यहीं रह गई। मैं जाते जाते बस इतना सोच रहा था, इंसान चाहे कितनी भी दूर चला जाए, उसका ग्राम हमेशा उसके भीतर जीवित रहता है।